no gold is not enough. एग्जाम कैसा गया आपका? ठीक ठाक अच्छा गया। ओके, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 98। ओके, जो क्वेश्चन आपके छूटे उसका क्या रीज़न रहा? पेपर थोड़ा लेंदी था, अच्छा जैसे ज़्यादा टाइमिंग पढ़ने में लग जा रहा था इसलिए। अच्छा, ठीक है। अगर जीएस के बारे में बात की जाए तो जीएस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? जैसे करंट के अकॉर्डिंग तो 2020 से 22 तक का, मतलब कि तो ओनली करंट नहीं था, लगभग 2 साल पुराना भी पूछा गया था। अच्छा, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए? किस सब्जेक्ट से? हिस्ट्री, पॉलिटिकल या बायो से, साइंस से, कहाँ से? मिक्स थे, मतलब ओवरऑल मिक्स थे, कोई प्रॉपर मतलब ऐसा नहीं था अधिक कम, मतलब मिक्स था। करंट अफेयर से कितना % क्वेश्चन पूछा गया? नियर अबाउट कम से कम 30%, 50 में, यानी 15-18 क्वेश्चन मिनिमम। ओके, अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? रीडिंग ठीक था, लेकिन जैसे 35 में 10-12 क्वेश्चन ऐसे थे जो ज़्यादा टफ थे या लेंदी थे, बाकी सब नॉर्मल था। ओके, और मैथ में किस क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे, किस टॉपिक से? मैथ में परसेंटेज था, CISI था, फिर प्रॉफिट लॉस था, मेंसुरेशन था, ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट लॉस से कितने क्वेश्चन? नियर अबाउट एक या दो क्वेश्चन। ओके, और अगर रीजनिंग के बारे में बात की जाए तो रीजनिंग में किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? पजल वाले 3-4 क्वेश्चन। कैलेंडर से क्वेश्चन आया था? एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था, याद है वो? हाँ, कैलेंडर में दिया हुआ था 1 फरवरी 2006 का वार दिया हुआ था, और 1 फरवरी 2005 का वार पूछा हुआ। अच्छा, ठीक है। अगर बात की जाए ओवरऑल एग्जाम के बारे में तो सबसे इजी आपको कौन सा लगा, सबसे हार्ड कौन सा लगा? थोड़ा जीके आज इजी आया थोड़ा। अच्छा, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 86। ओके, आपका एग्जाम कैसा गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जीएस के कुछ क्वेश्चन याद है आपको? जीएस के कुछ क्वेश्चन याद हो? जीएस के भारत का दक्षिणी तट पर स्थित वो बंदरगाह पश्चिमी तट पर भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? और कौन सा था? के प्रश्न सरल थे, हाँ जी, पॉलिटिक्स के बहुत सरल थे, जैसे तीनों सेना का अध्यक्ष था, इसके बाद में है संविधान संशोधन था, इसके बाद में वो एक राज्यपाल, वो जो अपने हाई कोर्ट के जजों को कौन नियुक्त करते हैं, इंडिया में कितनी हाई कोर्ट है। क्या अनुच्छेद था वो? ये अनुच्छेद था कि ये जो हाई कोर्ट के जज है ना, ये मतलब किसके तहत मतलब शपथ लेते हैं, क्या था? किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं। अच्छा, और क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन याद हो? और ओलंपिक से पूछा था एक। अच्छा, क्या क्वेश्चन था वो याद है? इंडिया ने मतलब कि हॉकी में किसको कहाँ एथलीट में 2 पदक लेने वाली, क्या चीज था? एथलीट के अंदर 2 पदक किसने लिए थे? महिला थी। व्यक्तिगत 2 पदक, ओलंपिक में व्यक्तिगत 2 पदक किसने लिए हैं। इसके अलावा जनसंख्या का पूछा था इन्होंने, जैसे ST कौन से स्टेट में नहीं, पंजाब में नहीं थी वहाँ। हाँ, ऐसे प्रश्न पूछे थे। और क्वेश्चन ये अपने जैसे हर्षवर्धन की बुक का नाम पूछा था इन्होंने, जैसे यानी कि आप रत्नावली किसकी बुक है? था उसकी, वो जो शंकराचार्य वो स्टार्टिंग किसने किया था, जो असम का था ना, शास्त्रीय क्लासिकल डांस, उसका पूछा गया था, एक क्वेश्चन था। और क्वेश्चन याद हो जीएस के कुछ आपको? कुछ याद हो कुछ भी? और पॉलिटिकल के कमाए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के कमाए हैं, और ये जो है प्राचीन वाला टॉपिक उसमें से ज्यादा है। जैसे एक आया था वो जो अपने यमन या सकल घरेलू उत्पाद वाले एरिया है ना, इनके 3 से 4 क्वेश्चन थे। थोड़ा हार्ड था। कौन सा था वो क्वेश्चन? वो अकबरनामा कितनी मतलब की भागों में विभाजित है, कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों। अच्छा, उसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हुए थे, याद है कुछ? 2 था, 3 था, कितना? 3, 4, 5 है। अच्छा, इतने ऑप्शन थे, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन याद हो? करंट अफेयर से क्या क्वेश्चन पूछे गए? 2021 की पूरी। अच्छा, पूरी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन याद है करंट अफेयर के? हाँ, एक तो वो आ गया जो जैसे हॉकी में किसको हराया क्या था? था वो? प्रॉपर क्वेश्चन बताइए एक बार। भारत ने हॉकी में किसको हराकर के स्वर्ण पदक जीता है? कहाँ से? क्या था? भारत ने हॉकी के अंदर किसको हराकर कांस्य पदक जीता था, जिसमें जर्मनी को हराकर वो 21 साल बाद लगातार। जो एशिया का था, किसका हुआ था वो? मतलब वो फरवरी 2022 से क्या था आगे? था, एक क्वेश्चन क्या था वो? धातु मतलब वो मैं आवर्त सारणी में कितने तत्व है? अच्छा, याद है वो? और क्वेश्चन याद हो आपको कुछ जीएस के? से मिसाल से रिलेटेड था। अच्छा, क्या क्वेश्चन था वो? ने वो कौन सी वो मिसाइल वो कौन सी है? एक था जनवरी हाँ, वो सतह मिसाइल है वो कौन सी है, मतलब सतह है कौन सी है, वो था। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? जनवरी 2021 तक भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? उच्च न्यायालय है। हाँ, हाँ। अच्छा, ठीक है। अगर रीजनिंग की बारी बात क्या था क्वेश्चन वो? 2021 का जो खाद्य पुरस्कार किसे मिला था? शकुंतला को मिला था। हाँ, 21 वाला पूछा था। शकुंतला ऑप्शन क्या था? ऑप्शन क्या था? शकुंतला हरिकी सिंह थी, वो एक राम, वो क्या नाम उसका, रतनलाल था, वो तो 20 का था। उसके बाद 22 में तो वो सिंधिया था, वो था नहीं उसमें।
20 का पूछा गया था। और रीजनिंग के अंदर क्या था, अपनी कोडिंग डिकोडिंग थी और सीटिंग अरेंजमेंट के थे दो से तीन क्वेश्चन थे। और जो पजल थे ना सीटिंग अरेंज वाले 2-3 थे, उसके अंदर पजल भी थे जो सीटिंग के थे। राउंड वाला भी था एक, जो 2 लाइन थी उनको उत्तर और दक्षिण में बिठा रखा था। कैलेंडर से क्या क्वेश्चन था याद है? हाँ डायरेक्टली 1 फरवरी 2007 को क्या होगा, 6 को क्या होगा। दोबारा बताइए एक बार। 1 फरवरी 2006 को अगर गुरुवार है तो 2 फरवरी 2007 को कौन सा वार होगा, ऐसा था। अच्छा, और अगर ठीक है ओके, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था वो याद है? हाँ तब वो पिता का था इसका रिलेशन, जैसे माता। उसमें क्या बताया गया था? 2 बहनें ही, उसके एक भाई है, फिर उनका एक जो दादा है उसका नाम दे रखा था। फिर मतलब वो उसका पिता है और दादा दोनों के नाम दे रखा था। फिर उनका वो रिलेशन पूछ रहा था, वो दादा और पोता का रिलेशन था। अच्छा, लेंदी थी। अगर क्लॉक से क्वेश्चन आया था कोई? ये कैलेंडर से 2 क्वेश्चन था। वो एक वो था भाई, उसको मतलब लड़की उसको बताया कि वो उसका वो क्या मतलब बर्थडे है, वो इस बीच मतलब गुरुवार बुधवार ऐसे कुछ आता था, वो बीच का आ रहा था। एक एग्जाम देने का था, वो तो एग्जाम देने का था। उसका आंसर बुधवार आया था ना, बुधवार उसका आंसर आया था। और कुछ याद हो रीजनिंग के क्वेश्चन? और याद हो कुछ रीजनिंग के बारे में क्वेश्चन याद हो? अच्छा ठीक है, अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ में क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा और किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं? वो 2 से 3 क्वेश्चन तो अपने CI और SI थे उनसे थे, और जो ट्रेन वाले थे 2 से 3। अच्छा, प्रॉफिट लॉस से क्या क्वेश्चन था याद है? प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था उसमें, देखो वो किसी सेलिंग वाला था भाई, जो चीज़ों को मतलब जो वो तो उसमें आ गया सिर्फ। पाई चार्ट से क्या क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन था उसमें मतलब कि पाई चार्ट का मतलब कि 2017 में कंपनी का उत्पाद और मतलब कि 2021 में कंपनी का उत्पाद मतलब कितना प्रतिशत है। परसेंटेज से क्वेश्चन क्या था? कंप्यूटर से पूछा था 4% ऐसा ही थे। क्या क्वेश्चन थे वो कंप्यूटर वाले? एक तो था विंडो 10 को किससे लॉक करते हैं। क्या होती है वो इस तरह से। और याद हो? एक वो जो एक्सेल वगैरह में था कुछ था, वो कुछ ऐसा कुछ MS स्प्रेडशीट में अलाइनमेंट कहाँ करते हैं वो था। और एक आउटपुट इनपुट में था। रेशो से क्या क्वेश्चन था? ठीक है। अच्छा, मैथ के और किन टॉपिक क्या था वो क्वेश्चन याद? मतलब रेशियो दे रखा था 3 का, उसके अंदर वो उनका टोटल वो मतलब योग दे रखा था। फिर अच्छा क्या था? 2-3 सवाल पूछा था, त्रिज्या का पूछा था 2 क्वेश्चन अपने 5 क्वेश्चन आए थे। क्या क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन याद है? 5 क्वेश्चन आए थे, 2 तो आए थे गोले के और एक आया सर्किल का। क्या था? मतलब वो उसका परिमाप दे दिया, सॉरी आयतन दे दिया, फिर उसका किसी दूसरी मतलब शेप का वो परिमाप पूछ रहा था। इसे एक आयत का था जिसमें लंबाई दे रखी थी, उसका क्षेत्रफल दे रखा था, चौड़ाई उसमें पूछ रहा था। ठीक है। और 2 क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री में थे, और 2 ट्रिग्नोमेट्री की हो गई। और एक वर्त वाला था, जो वर्त है उनके बाहर जो 2 जीवाई खींच रखी थी बाहर से, उनका एक पूछा गया था, क्या था वो कंफर्म नहीं है। सीमा का योग क्या था वो क्वेश्चन याद है? इधर से AB की लंबाई इतनी है और EF की इतनी है, फिर एक तेजी नीचे, और DF की डायरेक्टली लेंथ पूछी थी। एक नाप का क्वेश्चन था, एक घन का क्वेश्चन था। घना में उसका टोटल वो पृष्ठ क्षेत्र पर पूछ रखा था। क्या था वो? वर्त की 2 स्पर्शरेखा खींचेगी, वो 12 F बिंदु पर मिल रही है, तो उसकी लंबाई दे रखी 2 ऊपर वाली स्पर्शरेखा की 1-2 आधे बीच की लंबाई, फिर वो लंबाई नीचे वाली पूरी लंबाई, वो छोटी वाली बीच की लंबाई पूछी थी, ऐसे पूछी थी। अगर बात की जाए, अगर जो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम एग्जाम देने आएंगे तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो एग्जाम वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए? सबसे पहले तो 2021 की पूरी करंट पढ़नी चाहिए इनको। पूरी तो 21 की, कम से कम 6-7 % आ रहे हैं एवरेज, जैसे 50 में से 10 तो करंट के मान लो %। और क्या कैलकुलेटर है तो टाइम का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, स्पीड का बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी स्पीड हो गया, क्योंकि टाइम निकल रहा है। बच्चे मतलब सारे क्वेश्चन देख नहीं पा रहे हैं। मेन तो ये है, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि रीजनिंग ज्यादा कैलकुलेटेड है, तो रीजनिंग के लिए किन बातों को वो लोग ध्यान रखें? जैसे वो सीटिंग एरेज वाले थे उनको फटाफट करना आना चाहिए। जैसे वो वर्त वाले थे, आमने सामने 2 पंक्तियों में उनको बिठा रखा था, उस हिसाब से उनको मतलब जल्दी करना आना चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट के पजल थे, वो पजल टाइम में थे। और एक और खास बात थी उसमें, एक पजल से एक ही क्वेश्चन था, मतलब एक पजल आ रहा है तो उसे एक ही क्वेश्चन था। और ऐसे करके और एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं डायरेक्टली टाइम बर्बाद करने। और मैथ में का क्वेश्चन है और उससे एक क्वेश्चन स्पीड रखनी पड़ेगी, बस यही है जिनकी अच्छी स्पीड है वो अच्छा। सरलीकरण से 2 क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स के अंदर। एक तो पूरा मल्टीप्लाई का ही था, वो उसमें एक भाग का था तो उसको चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई का था एक पूरा। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन नहीं आता फिर भी उसी में लगे रहते, तो वो चीज़ गलत है, उनको क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल वो गलत है, एक बार स्किप करना चाहिए उनको। क्वेश्चन क्या है, कैसे विद्यार्थी को डराने के लिए मतलब थ्योरी उसमें ज़्यादा दे रखी है, और पजल है वो पजल में क्वेश्चन एक भी होता है, और स्टार्टिंग में और लास्ट में तो क्वेश्चन इजी मिलते हैं। 100 के बाद में जो क्वेश्चन थे ना वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, जीके था, साइंस थी, उसके अकॉर्डिंग था। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नेक्स्ट टाइम एग्जाम देने आएंगे?
एग्जाम वालों को ये मैसेज है कि जो लेंथ क्वेश्चन आए थे वो उनको पहले स्किप करना चाहिए, पहले आगे वाले क्वेश्चन वो, वरना पूरे अगर उनमें लगे रहो तो आपको वो क्वेश्चन छूट जाएंगे आगे। क्या क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था वो? एक साइंस से था जो नर और जने, जो नर और मादा वाले वो मिलके क्या बनाते हैं, ऐसा किसका निर्माण करते हैं, उसमें जो भ्रूण था और कुछ 3-4 ऑप्शन दे रखे थे। अच्छा, साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था। और कोई क्वेश्चन याद हो आपको? साइंस का एक वो 2022 तक आवर्त सारणी में कितने तत्व पूछा गया था, जिसमें 118 था, 128 था, 100 क्या था? इकोनॉमिक्स के 4% थे, जैसे एक तो आर्थिक आय कैसे निकालते हैं वो था, और 3-4% थे इसके, मेरे को क्लियर याद नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच सर।